बिहार में सियासत तेज है। कई बार टलने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है और अब ये साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में दरार बहुत गहरी हो चुकी है। तो क्यों बिखर गया एनडीए, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सियासी पारा हाई है। शुक्रवार को नीतीश कुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें बीजेपी के 12 और जेडीयू के कोटे से 9 मंत्री शामिल रहे। अब नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार में सीएम समेत कुल 30 मंत्री हो गए हैं। इनमें से बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, हम पार्टी और निर्दलीय कोटे से एक मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक दलों में काफी उथल पुथल मच गई है। एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर दूसरी पार्टियां नाराज हो गई हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को जगह नहीं दी है। दरअसल हम के नेता जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे थे। संतोष सुमन तो पहले से ही मंत्री थे। ऐसे में एक और मंत्री पद के लिए मांझी दबाव बना रहे थे, लेकिन नीतीश ने हमको दूसरी सीट नहीं दी। तो वहीं बीजेपी आरएलजेपी यानी पशुपति पारस की पार्टी से प्रिंस राज को मंत्री बनाने को तैयार थी, लेकिन पशुपति पारस मंत्री पद की जगह लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर जोर दे रहे थे और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रिंस राज को मंत्री बनाए जाने के बीजेपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो इस बात के संकेत देता है कि पशुपति पारस और बीजेपी के बीच अब रिश्ते टूटने की स्थिति में पहुंच गए हैं। पशुपति ने शुक्रवार को ही हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोकते हुए बीजेपी के खिलाफ बगावत का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि भले ही बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है।